हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ एंड फॉरेस्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। हर चीज़ जो है वो वीडियो के मुताबिक चली। गोल्ड पर्टिकुलरली 75 से लेकर 78 का एरिया बताया था सेलिंग का। 75.77, 74.77 तक मार्केट गई। तो जो है वो एग्जैक्टली वहाँ से सेलिंग आई। और नीचे के जो टीपीज बताए थे बेसिकली वो काफ़ी एक अच्छा जो है हमारा टीपी हिट रहा। उसके अलावा दरमियान में 68 के एरिया के ऊपर भी जो है वो जब मार्केट काफ़ी देर वहीं पर प्रोलॉन्ग की तो 68 के एरिया से भी जो है सेलिंग करवाएगी कि इसके ऊपर का एसएल दे के आप सेलिंग कीजिएगा। स्कैल्पिंग सेल रही। गो ऑयल के ऊपर जो है वो मामला ये रहा कि ऑयल का रहा तो सेलिंग में ही और लोअर साइड के ऊपर ही क्लोज हुआ, लेकिन दरमियान में दो दफ़ा 1:1 की जो है वो बाय की कॉल भी चली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इट इज़ टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब जो वो लिंक मौजूद है तो आप उससे आप अकाउंट बना सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और उसके अलावा ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो वहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो आईबी चेंज करके, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उससे यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो ये चीज़ है। बाकी जो लर्निंग है, हमेशा मैं बताता जाता हूँ कि लर्निंग को फोकस किया कीजिए, लर्निंग को फोकस किया कीजिए। इट इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग। होल मार्केट है। ये चीज़ रहते हैं। फिर ये जो हमारी यूएसडी कैड की जो बाइंग थी वो भी मैंने एक लेवल के ऊपर क्लोज करवाई, क्योंकि सारी बात है 3 दिन दरमियान में अब एक लॉन्ग जो है वो वीकेंड है। लेकिन ओवरऑल नैस्डैक के ऊपर मैंने स्पेशली कल आपको कहा था कि जी नैस्डैक का कोई मूड नहीं लग रहा ऊपर जाने का। और बहुत अच्छी जो है वो सेलिंग रही नैस्डैक के ऊपर। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। मैं हमेशा से आपको एक ही बात गाइड करता हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड करता हूँ। जो लोग मुझसे पूछते भी हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि जी मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार ये करेंसी पेयर्स है ना, ये ठीक है, ये आपको सिर्फ जलील करते हैं। आपको जो वॉलेटाइल पेयर्स हैं उनके ऊपर ट्रेड करनी है। दैट इज़ व्हाट यू ऑलवेज हैव टू डू। और वॉलेटाइल पेयर्स को आपको जो है वो हमेशा देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स देगी हमेशा से, हमेशा से। तो मार्केट के अंदर बेतहाशा लोग आते हैं, बेतहाशा लोग आपके पास आपके सामने अकाउंट बनाते हैं, एफर्ट करते हैं, लेकिन क्या उनकी एफर्ट से रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं? नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लाइन ऑफ एक्शन नहीं पता कि इस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट है। इस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स हमेशा से पहली रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को अप्लाई करना, नम टाइम एफर्ट ये रिजल्ट देना, और उसके बाद एक अच्छा जो है वो लर्निंग मैकेनिज्म बनाना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फील्ड में सबसे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ लैकिंग रहती है उन लोगों की जो लर्न करना नहीं चाहते। देखिए 9 जनवरी को जो कोर्स है लाहौर में है, फिज़िकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, उसमें कुछ थोड़ी सीट्स बची हुई हैं। और आई डोंट नो के बाद में शायद इन द लॉन्गर रन मैं लाहौर में कब क्लासेस दे सकूँगा, यू नेवर नो। यू नेवर नो कि क्योंकि थोड़े से ज़रा प्लान्स अब ज़रा डिफरेंट हो रहे हैं। और कराची को और पर्टिकुलरली थोड़ा सा आउट स्टेशन जो है उनको मैं थोड़ा सा प्लान करना चाहूँगा रिगार्डिंग द कोर्सेज। तो लाहौर माइट बी अ डिफ़िकल्ट एरिया के जहाँ पर कंसिस्टेंटली हम जो है वो कोर्सेज दे सकें। तो ये एट्स का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिज़िकल और ऑनलाइन ख़ासकर दोनों केसेस के अंदर। तो यू हैव टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, आप इसको कर लीजिएगा। और बहुत लोग हज़ारों डॉलर हैं अपने लॉसेस करने को तैयार हो रहते हैं, अपना बेड़ा गर्क करने को तैयार रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट बनाना और मार्केट को सीखना नहीं चाहते। डिपेंडेंसी जो है वो लोगों के ऊपर रखते हैं। आपके सामने दुनिया है वो यूट्यूब को खंगालती है, कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब मेंटोर की बात नहीं माननी आपने तो फिर आप किस किस्म की जो है ना मेंटोरशिप चाहते हैं? असल चीज़ सिर्फ ये होती है ना, देखें, एक बीइंग अ मेंटोर, अगर कोई लोग मुझे मेंटोर कहते हैं तो मैं उसमें फिर आपको एक गाइडलाइन देता हूँ कि आपको आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपने जब बात भी नहीं माननी तो आप और अपने आप को समझना है कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, दैट्स नॉट गोना हैपन। वीकली जनाब जो है ना वीडियो की तरफ आते हैं। अब खैर वीकली वीडियो क्या चीज़ कर सकती है और मार्केट कहाँ जा सकती है,
गोल्ड का सिंपल है, दोबारा से जो है वो 2088 इज़ द रेजिस्टेंस। और उसके अलावा जो सपोर्ट है वो इनिशियल सपोर्ट है 2040 की। 2040 से अगर मार्केट नीचे जाती है, जिसके चांसेस ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें आप, कम से कम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी लोग, एक माइंडसेट होता है, क्लियर माइंडसेट होता है कि यार अच्छा जी जनवरी में, पर्टिकुलरली सेकंड थर्ड जनवरी को हर दफ़ा मार्केट बहुत बूम करती है और बहुत ऊपर जाती है। ये एक जहन बना हुआ है रिगार्डिंग गोल्ड हम सब लोगों का। अब जब सब लोग बाय में बैठेंगे तो भाई फिर क्या होगा, मार्केट सेल में जाएगी। ये एक डिसाइडेड रूल, एक सेट पैटर्न है। मुझे एक भाई थे, उन्होंने कमेंट किया था कल की वीडियो में कि जी डाटा आया था ऑयल के लिए, इन्वेंट्रीज का, ऑयल की प्राइस के लिए पॉजिटिव आया था और प्राइस नेगेटिव गई। वो क्यों गई भाई? उसकी वजह थी सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स जो है वो मेन रीज़न थे कि जनाब जो है क्योंकि ऑयल के अंदर दो तरह की ट्रेड होती है, एक तो होती है मनी बेस्ड और एक होती है डिमांड बेस्ड। अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूँ, आई होप कि आप समझ सकते हैं। एक जो है वो एक्चुअल डिमांड क्रिएशन है। डिमांड में यही है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दुनिया की ऑयल की सप्लाई और डिमांड, इसका फ़र्क हमेशा से एक ये प्ले करता है। दूसरा ये होता है कि आपका सेंटिमेंट बेस होता है कि आपके, अब देखिए मेरे पास, मैं अब ऑयल के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो क्या ऑयल की मैं एक्चुअल डिमांड को कंज्यूम करता हूँ? मैं नहीं करता, मैं सिर्फ मनी जो है वो पैसा उसके अंदर डिप करता हूँ, बाइंग साइड के ऊपर या सेलिंग साइड के ऊपर। तो जब मनी बेस्ड जो ट्रेड होती है ऑयल की, वो हमेशा अगेंस्ट द सेंटिमेंट जाती है। और यही हुआ कि मनी बेस्ड जो ट्रेड थी वो बाय की तरफ लग गई कि जनाब जो है वो, क्योंकि जी एक्चुअल सप्लाई की शॉर्टेज है, एक्चुअल जो इन्वेंट्रीज हैं वो शॉर्ट हैं, तो अब प्राइसेस को ऊपर जाना चाहिए। तो जिसकी वजह से जब बायर, एक रिटेल बायर जो एक्यूमुलेट हो गए, तो फिर मार्केट ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ जाएगी। ये एक सिंपल सा फार्मूला था जिसकी वजह से आई थिंक कि उन भाई का पॉइंट बड़ी डिटेल में क्लियर हो गया। क्योंकि देखें ऑयल और नैस्डैक है वो मेरे जो है ना बहुत ही फेवरेट पेयर हैं। दूसरा ये है कि जो नैस्डैक है उसके ऊपर अब नेगेटिव एक, आज की जो ट्रेड थी, आज के जो स्टॉक्स थे देवर ऑल नेगेटिव, और नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ा ज़रूर है। दूसरा, मैं अक्सर जो है वो जब कहता हूँ टॉप के ऊपर से रिजेक्शन की बात करते हैं, तो रिजेक्शन अगर आपकी 200 पिप्स की आई है, तो उसका अगला दिन देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि 100 पिप्स का अगर रिवर्सल आता है मार्केट के अंदर, और 50% जो नेगेटिव थी उसकी नीचे क्लोजिंग होती है, तो फिर मार्केट अगली जो कैंडल है वो बेरिश ही बनाएगी, वो बुलिश बनाने की पोजीशन में नहीं होगी अगर उसका जो हाई है वो 50% से नीचे का लगेगा। तो इस चीज़ को बाहर देखना पड़ेगा। बाहर ये कि प्रॉपर रिजेक्शन तो नहीं हुई है, बेसिकली थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लोगों ने थोड़ा सा अपना पैसा यूएसडीटी के अंदर निकाल के, जो यूएस डॉलर के अंदर निकाल के, इन्फ्लेशन के जो इश्यूज हैं उनको कवर करने के लिए आखिर के 3-4 दिन के लिए वो साइड पे हुए हैं मार्केट से, जिसकी वजह से लास्ट मूवमेंट के अंदर जो है वो थोड़ा सा नैस्डैक भी नीचे को आया है, और गोल्ड के भी जो है वो पुश नीचे को था, डॉलर की प्राइस थोड़ी सी बड़ी बड़ी है। तो नैस्डैक जो है वो अगर हम बात करते हैं तो शायद 17,180 वीकली की जो मेरे पास लेवल निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है 17,180। और उसके बाद जो नीचे की तरफ जो लेवल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं मेरे पास, और 16,284, 3484, ये वाला जो लेवल है मेरे पास एक 50 पिप्स का, यहाँ से आपका बाय की एक तगड़ी सपोर्ट मौजूद है, जो कि आने वाले वीक के अंदर नैस्डैक यहाँ तक आ सकता है। ठीक हो गया। तो ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल का नीचे से जो सपोर्ट बन रही है वो वही है 66.75, 66.75, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस अब निकल के आ रही है वो 74.8 है। यहाँ तक की मार्केट जो है वो रेंज कर सकती है वीकली उसके अंदर। तो बाकी डेली के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगा कि जी क्या हो सकता है। बाकी ये कि दुबई के अंदर मैं मौजूद हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स हैं, सब कुछ है, और कुछ अच्छे प्लान्स हैं पर्टिकुलरली दुबई के जो क्लाइंट्स हैं और जो दुबई में रह के ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी की तरफ से, फॉरेस्ट ब्लास्टर ग्रुप की तरफ से, या बहुत अच्छे प्लान्स हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर
वो फाइनलाइज करके डिस्क्लोज़ करूँगा, ताकि आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सके। देखिए, हमारा मोटो सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा एक यही है कि जो लोग सीखना चाहते हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार चार्ट के ऊपर सिखाइए, चार्ट वाले तो सर जिन्होंने सीखना चार्ट के बहुत सारे जो हैं वो मौजूद हैं, आपके सामने हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, सब कुछ हैं, चार्ट के ऊपर बड़ा दिमाग खाते हैं और ख़ुद ही बेचारों को समझ नहीं आ रही थी, फिर आखिर में कहते हैं जी यहाँ से बाया जा सकता है तो यहाँ से सेल जा सकता है। एक क्लियर कट एंट्री पॉइंट नहीं दे पाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो खुद ट्रेडर नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिफरेंस कि जो जिस बंदे ने ट्रेड करनी है उसने किस माइंडसेट के साथ ट्रेड करनी है, और जिस बंदे ने सिर्फ एनालिसिस करना है और यूट्यूब की कमाई खाने की कोशिश करनी है तो उसका जो है वो मामला क्या होता है। तो ये बहरहाल सिंपल सी चीज़ें हैं, और फंडामेंटल्स को सीखना दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी हाईली इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। दूसरा, एडवांस कोर्स जो है वो मैं कराची में या होपफुली लाहौर में, कराची में हो सकता है कि जो है वो जनवरी के एंड में मैं एडवांस कोर्स भी प्लान करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एडवांस कोर्स अब करवा दिया जाए। कोर्स हमारा रेडी हो चुका है, कोर्स आउटलाइन पूरी रेडी हो चुकी है। देखें, कोर्स को तैयार करना बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है, क्यों? क्योंकि ये स्लाइड्स, ये कोर्स, ये चीज़ें जो हमारा कोर्स है वो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी यूजुअल। इवन के जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो लर्निंग दी जाती है, जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो समझाई जाती हैं, दे आर नॉट अ वेरी यूजुअल काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि आम लोग जिस तरीके से डिस्कॉर्ड के हैं, सिग्नल शेयर कर दिया। जो लोग देखें, जो लोग सिग्नल के पीछे भागेंगे उनको सिग्नल ही मिलेगा, लेकिन सिग्नल्स का क्या है, 90% जो चीने में ग्रुप्स हैं वो सिग्नल्स क्या देते हैं कि 80 पिप्स का एसएल होता है और 20-30 पिप्स का टीपी1 होता है, और उसके बाद होता है शोर शराबा, और हमने जी ये कर दिया, हमारा 90% रिजल्ट आ गया, 80%, 100% रिजल्ट आ गया। तो ये चीज़ें जो है बहरहाल हमारे कम से कम ग्रुप के अंदर नहीं है ये चीज़ें, क्यों? क्योंकि ये जेन्युइन ट्रेडिंग नहीं है। जेन्युइन ट्रेडर बनने के पैराडाइम्स, जेन्युइन ट्रेडर बनने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हैं। दीज आर ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट। आपको असल चीज़ ये होता है कि और उन तरीक़ों को अप्लाई करने का अंदाज़, उन चीज़ों को बीइंग अ ट्रेडर देखने का अंदाज़ बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। असल चीज़ यही होती है कि आपको एक ही चीज़ देखनी है और उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। ट्रेडर का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, एनालिस्ट का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। तो बहरहाल जी, ये थी हमारी वीकली वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और अपना ख्याल रखें। और न्यू ईयर है, अल्लाह ताला करे कि जी आपका अगला साल कामयाबी और कामरानियों से भरा हो और इज़्ज़तों और सेहतों वाला हो। बहुत शुक्रिया।